जय हिंद साथियों, मैं राजू कुमार। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग अभी एसएसबी ट्रेडमैन के टेस्ट दे रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये जो आसनपुर कुपहा ये सुपौल में जो एसएसबी कैंप है उसके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूं कि जो लोग को आने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद यहाँ से जाने में जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये दो प्रॉब्लम को मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। अभी मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग मैप पे देख के बात को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये हमारा ये बिहार है, ठीक है। ये हमारा बिहार है। अभी आप लोग कहीं से भी आते हैं तो बिहार में एंट्री करते हैं, उसके बाद आप कैंप तक पहुंचते हैं। आप बिहार में कैंप है तो आपको बिहार तो आना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जो लोग पटना के तरफ से आते हैं। जो लोग पटना की तरफ से कहने का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, झारखंड, जो भी लोग इधर से एंट्री करते हैं पटना से। तो देखिए आप, हमारा ये पटना हो गया। इस आप देख सकते हैं यहाँ पटना। अगर इस वीडियो में आपको दिखता होगा, थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन जो आपको होगा वो दिखेगा। यहाँ पे ये पटना हो गया। यहाँ दो कन्फ्यूजन है। जो लोग पटना से इधर आते हैं, जो लोग पटना पहुँचते हैं, जो लोग मध्य प्रदेश से आते हैं, जो लोग गुजरात से आते हैं, जो लोग राजस्थान से आते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये पटना पहले आते हैं। आप पटना से कन्फ्यूजन आपका स्टार्ट होता है कि हम चल जाएँ सहरसा जाएँ कि हम दरभंगा जाएँ। इन दोनों चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन है। तो चलिए सबसे पहला हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि पटना से हमें कहाँ जाने के बाद आपका कैंप आसान हो जाएगा। तो देखो भाई, ये हमारा पटना हो गया, ठीक है। पटना से अगर हम सहरसा चलते हैं तो सहरसा से देखो ऐसे जाते हुए बेगूसराय यहाँ आए, उसके बाद खगड़िया गए, खगड़िया से फिर सहरसा पहुँचे। पटना से देख लो आप, हमारा पेन जिस तरह से चल रहा है ऐसे देख लो आप। इस हैंड्स मूवमेंट्स देखो। यहाँ से जाने के बाद फिर यहाँ सहरसा गए, सहरसा से फिर सुपौल गए, और सुपौल से फिर इधर जाने के बाद जब आप आगे निकलते हैं तब सुपौल से बाद यहाँ आपको निर्मली आता है। निर्मली के पास में ही आपका यहाँ पे कैंप है, ठीक है। अगर आप चलो ये रूट आपका लंबा हो जा रहा है, थोड़ा ऐसे घूम के आपको आना पड़ रहा है, ऐसे जाने के बाद ऐसे घूमना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम अगर पटना से दरभंगा के रूट चलते हैं तो पटना से निकले हाजीपुर वैशाली होते हुए सीधा यहाँ पे देख लो, यहाँ से हम चले आ गए सीधा यहाँ पे आप मुजफ्फरपुर आ गए। मुजफ्फरपुर यहाँ पे आए, मुजफ्फरपुर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। मुजफ्फरपुर आने के बाद आपको मिलता है NH57 का, ठीक है। इस हम NH पे चढ़ गए। इसके बाद सीधा यहाँ से बढ़ते हुए हम चल आए यहाँ पे दरभंगा। दरभंगा आ गए। दरभंगा से आगे यहाँ से आपको पड़ेगा 83 किलोमीटर है। दरभंगा से 83 किलोमीटर है आपका एसएसबी कैंप। ये आसनपुर कुपहा में जो स्थापित है वो दरभंगा। यहाँ आए NH57 देख लो आप। ये जो लकीर आपको दिख रहा है ये आपका मेन हाईवे है। इस हाईवे पर बैठने के बाद सीधा आप पहुँच जा रहे हो, एकदम अच्छे से पहुँच जा रहे हैं। निर्मली से होते हुए आप यहाँ पे कैंप है, इस जगह पर आप पहुँच रहे हो। यही अगर आप चल जाते हैं ना, ये बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सहरसा के बाद मधेपुरा, इधर होते हुए जब सुपौल आप जाते हैं तो आपको इधर से घूमना पड़ रहा है। लेकिन यही आप जब ऐसे जा रहे हो तो आप आसान आपको हो जा रहा है। तो आप सबसे अच्छा आपको तरीका यही होगा कि जो लोग उत्तर प्रदेश से, जो लोग मध्य प्रदेश से, जो लोग राजस्थान से आते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा मौका है कि आप सीधा यहाँ पटना से आ जाओ, यहाँ मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा, दरभंगा से कहीं भी ट्रेन से भी आप जाओ, दरभंगा चल जाओ। दरभंगा के बाद आपको कैंप आपको आसान हो जा रहा है। आपको सहरसा जाने के बाद आपको गाड़ी भी मिलने में परेशानी होगा और आपको दिक्कत भी होगा। तो इसीलिए यहाँ से अच्छा होगा आपको। अगला हम बात कर लेते हैं कि जो लोग पश्चिम बंगाल से आते हैं, देख लो इस मैप में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पश्चिम बंगाल है। इस एरिया में ये जो आपका पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से जो लोग पश्चिम बंगाल से जो लोग एंट्री करते हैं वो जाते हैं इधर कटिहार से होते हुए पूर्णिया से होते हुए, फिर आप आगे बढ़ते हो तो अररिया से होते हुए फिर आप सुपौल को आते हैं। तो आपके लिए बस ये रूट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कटिहार वाला रूट आपके लिए सबसे ज़बरदस्त है। कोई लोग जैसे इधर भागलपुर तरफ इधर से भी जा रहे हो, उसके लिए भी ये रूट आसान है। तो चलिए सबसे बड़ा बात आपका था हमको समझाना कि जो लोग पटना पहुँचते हैं, पटना पहुँचने के बाद जो परेशानी हो रहा है इसके लिए मैं बता रहा था। तो देखिए पटना वाले सबसे पहले मुजफ्फरपुर दरभंगा होके आप यहाँ से आ सकते हो। यहाँ से ये पटना से आपको कैंप तक आने के लिए, कैंप समझो सीधा, कैंप आने के लिए आपको ये पटना से बस का सेवा ज़बरदस्त है। उसके बाद ट्रेन का भी सेवा बहुत ही अच्छा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा आपको। खगड़िया जाने की और ये पूर्णिया सहरसा जाने की, उसके बाद सुपौल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों को समझ में आ गया हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। जय हिंद।